सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल थी अहोई अष्टमी, आई मीन पास्ट अवे। तो मैं काट रही थी यहाँ पे सब्जियाँ, क्योंकि अहोई अष्टमी वाले दिन सब्जियाँ और चाकू नहीं चलाते हैं, ना पत्ते ना मिट्टी, ऐसी ये सब चीज़ें नहीं खोदते। तो बस मैं 12 बजने से पहले मैंने सोचा कि सब्जियाँ काट लूँ। मेरे पास थी आइसक्रीम, तो मैंने सोचा पहले आइसक्रीम खाऊँ, उसके बाद सब्जियाँ काटूँ, क्योंकि वर्तिका तो सो गई है, आराम से काम कर लेंगे 12 बजने से पहले। और मैं जस्ट 11:30 बजे इसको लेकर के बैठी थी, और यहाँ पे देखो बच्चा जो सोचूं ना वो काम करने नहीं देगा। उठ गई यहाँ पे वर्तिका, फिर मैं डर गई कि 12 ना बज जाएंगे। तो फिर मैंने इसको दोबारा से सुलाया, लोरी सुना करके, हूँ करके सुलाया। मैं इसको कभी लोरी सुनाती हूँ, कभी हनुमान चालीसा सुनाती हूँ, तो ये सो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे गोभी और आलू काटने बैठी थी, और मैं बहुत ध्यान से गोभी काटनी पड़ती है भाई साहब, क्योंकि गोभियों में होती है गिंडार। और मैं बस ये बोल ही रही थी आप लोगों से, तो इतने में मुझे मिली है गिंडार, तो मैं वही रिएक्शन दे रही हूँ। और देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी मोटी गिंडार है भाई साहब, ये देखो हरी। भाई मैंने कुछ लोगों को देखा है, गोभी में जब गिनार होती है ना, तो पानी में डाल देते हैं गोभी को कुछ देर के लिए अलग अलग करके, बोलते हैं कि उससे गिनार निकल जाती है। मतलब ऐसे कैसे? जो मोटी गिनार हो सकती है चलो एक बार को वो निकल जाए, लेकिन छोटी छोटी गिनारें जो होती है ना भाई साहब, वो नहीं निकलती हैं। लेकिन वो ये सोच के कि निकल गई हैं, गिनारे ही खा जाते हैं, छी। तो फिर यहाँ पर मैं अपना रेडी होने लग गई थी, मॉर्निंग का टाइम हो चुका था। मैं अपनी बेटी के लिए बरती थी। बोलते हैं लोग कि ये वाला अष्टमी का जो व्रत होता है ना, ये लड़कों के लिए रखा जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के लिए रखा जाता है। और लड़की भी मेरी बच्ची है, तो मैंने वर्तिका के लिए ही फ़ास्ट रखा है। ये मेरा सेकंड फ़ास्ट है। जब वर्तिका मेरे पेट में थी, जब भी मैंने अपना फ़ास्ट रखा था, तो मैं हमेशा से ही अहोई अष्टमी का व्रत करती आई हूँ अपनी वर्तिका के लिए। यहाँ पे देखो वर्तिका नहा धो के तैयार हो गई, और ये देखो शैतानियाँ करने में लग रही है, ऊपर चढ़ना सीख रही है अब ये। अब हमारा काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाया करेगा। इस पर हम वैसे ही एक आँख अपनी रखते हैं हर टाइम, लेकिन अब ये जो सीढ़ियों पे चढ़ना सीख रही है ना, हमें और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। देखो तो कैसे घुटने चल कर के सीढ़ियों पे चढ़ रही है। फिर ये मैंने थोड़ी देर के लिए सुला दी, क्योंकि तारी निकलने से पहले मुझे बनाना था अपना पूरा व्रत का खाना, बायना निकालना था, तो मैं उसी की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। और वर्तिका को मैंने दिया था सुला, बज रहे थे ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे थे। यहाँ पे मैंने इसके लिए दलिया बनाया था ना, तो मैं डब्बे खोला करी थी, तो मैं बस उसी को दिखा रही थी आपको। फिर मैं फ्रिज से गोभी और आलू निकाल करके लाई, और उसको मैंने एक बार वॉश किया, 1-2 बार अच्छे से, क्योंकि आलू ना काले पड़ जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, काले पड़ जाते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दी चाय, क्योंकि वो ऑफिस करते करते रहे थे तो मैंने उनकी नींद भगाने के लिए उनको चाय दे करके आई। और देखो वो मुझे कितने चक्कर कटाते हैं। उन्होंने बोला बिस्किट खाएं, बिस्किट भी लेकर के आओ, क्योंकि उनके गले से चाय नीचे नहीं उतरती है बिना बिस्किट के। मैंने पहले भी आपको बताया है। यहाँ पे मैंने अपनी एक साइड सब्जी छोंकने लग रही हूँ मैं। यहाँ पे मेरे तेल में पानी कहाँ से आ जाता है पता नहीं, भगवान जी जादू टोना कुछ कर देते हैं, ऊपर से डाल देते हैं, क्या हो जाता है पता नहीं। जैसे मैं गैस ऑन करती हूँ, इतनी चटर पटर की आवाज़ें आने लग जाती हैं। और मेरे घर में तो लोहे की कढ़ाई इज़ द फिक्स्ड सब्जी बनने के लिए, और अच्छी भी लगती है लोहे की कढ़ाई में। तो बस मैं वही कर रही हूँ। मैं देख रही थी, कुछ मैं रख करके भूल गई थी, तो मैं वही देख रही हूँ यहाँ पे। एंड मैं सब्जी को थोड़ी देर अच्छे से भून लूँगी। और मुझे तो भाई साहब दिवाली की टेंशन हो रही है, कैसे होगी साफ़ सफाई। देख रहे हो आप मेरी किचन कितनी ज़्यादा फैली हुई है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगी धीरे धीरे। जितनी होगी बच्चे के साथ ना, परेशानी तो होती है ही सबको। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्जी को ना थोड़ा सा भून रही थी। और मैंने ना देखो अपने बर्तन बचाने के चक्कर में ना छोटी प्लेट इसके ऊपर ढक दी। देखना अभी मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन मुझे बाद में फिर क्या करना पड़ा आपको भी दिखाऊँगी, रुको। और ना गाइज़, मैंने आपको बोला था ना कि हमारे यहाँ होली वाले दिन चाकू या फिर मिट्टी वगैरह कुछ नहीं खोदते, और मैंने गलती से ना कद्दूकस में ना अदरक को वो कर दिया, छील दिया चाय में डालने के लिए गलती से। और फिर मुझे रात में याद आया कि अच्छा मैंने ऐसे कर दिया था, बट क्या कर सकते हैं। और मैं अपनी मम्मी को बोले जा रही थी, मम्मी को मेरी को था आज नील्स काट लेती, आज मैं बाल काट लेती, आज तुम प्रिया वो काट के ले आओ, पत्ते काट के ले आओ। मैंने कहा मम्मी आज चाकू नहीं चलेगा, और मैंने खुद ही वो घिस दिया उससे। तो मुझे बाद में याद आया। और यहाँ पे देखो मेरी सब्ज़ी मैंने अच्छे से सब कुछ इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे ये देखो गाइस, छोटी प्लेट ढकने के चक्कर में, बर्तन बचाने के चक्कर में, गंदे ना हो ज़्यादा, मैंने ना इसके ऊपर छोटी प्लेट ही ढक दी। लेकिन मुझे ना बाद में हटानी पड़ी, इसके ऊपर बड़ी प्लेट ढकनी पड़ी। फिर मैंने साइड में अपनी सूजी निकाल दी है, क्योंकि हमारे यहाँ बनेगा सूजी का हलवा। तो मैंने सूजी निकाल के इसको भूनना शुरू कर दिया है अच्छे से। एंड मैंने ना अपनी इस वाली कढ़ाई का नाम रखा हुआ है हवाई जहाज कढ़ाई, वो आपको पता ही चल गया होगा क्यों रख रखा है मैंने ऐसे। यहाँ पे मैं अपनी सूजी भून रही हूँ अच्छे से, क्योंकि सूजी भूनने में लेती है बहुत ज़्यादा टाइम, और मुझे करना था टाइम को मैनेज। क्योंकि अगर मेरी वर्तिका एक बार उठ गई तो मेरा खाना प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, और ना ही फिर मेरी पूजा हो पाएगी।
और हमारे गांव में बोलते हैं कि गिदड़ा बोलने से पहले पूजा और खाना सब कुछ हो जाना चाहिए। और ऐसे ही गोवर्धन जब रखते हैं ना, तो गिदड़ा बोलने से पहले ना गोवर्धन भगवान जी की पूजा हो जानी चाहिए। तो मेरे को बहुत 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 मज़ा आता है गोवर्धन भगवान जी की पूजा करने से। जब हम कन्या थे तो हमारे सब पैर छूते थे हल्दी लगा के, चाचा ताऊ सब वगैरह। लेकिन अब हम हो गए हैं, मतलब शादी हो गई है, तो अब हम ये सब नहीं कर सकते। अब हमारे कौन पैर छू रहा है, सिर्फ कन्याओं के छुए जाते थे, तो अब मेरी वर्तिका के छुएंगे। और ना ही शादीशुदा लेडीज़ परिक्रमा तो कर लेती हैं लेकिन पूजा नहीं करती। आई थिंक ऐसा कुछ है, पता नहीं बाकी मुझे। फिर यहाँ पे मेरी वर्तिका दादी को कर रही है परेशान, और देखो कैसे खिसक खिसक के मंदिर के पास चली जाती है और कहीं भी पैर रख देती है फिर अपना पूजा वाली जगह में, क्योंकि मेरी गुड़िया है अभी छोटी सी बच्ची इसलिए। और यहाँ पे देख रही है ये क्या हो रहा है बाबा, और इसको दिख गया मेरा ट्राइपॉड जिसे ये हिला रही है कि मम्मा आपने सेटिंग ढंग से नहीं करी, देखो मैं बढ़िया सा एंगल लगा के देती हूँ आपको। मैंने कहा नहीं बेटा, आप रहने तो इतना कष्ट मत करो आज के दिन, आप बिल्कुल भी कष्ट मत करो। एंड मुझे यहाँ पे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जो मैंने पटला अपने लिए बिछाया है जिस पे मैं बैठी हूँ ना, मेरे बच्चे को भी उसी पे बैठना है। और ये इसका अभी का नहीं हर बार का। और देख रही है काफ़ी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे भाई साहब। मैंने कहा मैं अपने बेटा के लिए फास्ट रखा है, तो ये कह रही है मम्मा लाओ चावल मुझे भी दो। मेरे हाथ में मैंने इसको चावल दिखाए तो मैंने इसको चावल दिए, तो इसने फेंक दिए सारे चावल, और पता नहीं क्या ही कहने में लगी रहती है ये। फिर वर्तिका की दादी हमें सुना रही हैं कहानी, और वर्तिका देखो कितने कंसंट्रेशन से कहानी सुनेगी। पहले ये देती है लुक कैमरा में, क्योंकि इसको अभी भी लग रहा है कि मम्मा आपने अपना ट्राइपॉड ठीक से नहीं रखा, अब ये थोड़ी देर बाद आएगी और मेरा ट्राइपॉड सही करेगी। अभी ये यहाँ पे सुन रही है कहानी की दादी क्या पढ़ रही हैं ये ऐसे। और जो पूजा की किताबें होती है ना गाइस, पहले ये अपने माथे से लगाती है और फिर ये नीचे फेंक देती है, माथे से लगाती है नीचे फेंक देती है। ये इसने आज पूरे दिन यही किया है। फिर मैं यहाँ पे कहानी सुन लेती हूँ अपनी जल्दी से, क्योंकि मुझे अभी तलनी थी पूड़ियाँ, बाकी खाना मैंने प्रिपेयर करके रख दिया था। और यहाँ पे मेरा बच्चा पता नहीं कौन से बच्चों में से है भाई, इसके पैरों में खुजली होने लग जाती है, बैठ ही नहीं सकती है एक जगह। और मैंने आपको बोला था ना आएगी ट्राइपॉड सही करने, तो ये ट्राइपॉड को सही करने आई है। एंड ये है मेरी बेबी की आज की ड्रेस। तो इसने बोला मम्मा जब मैंने नई ड्रेस पहनी है तो मुझे न्यू शूज़ भी पहनाओ, तो इसने अपने शूज़ पहने हैं। और ये देखो कितनी खुश होती है ना नए कपड़े पहन के। अभी से ये 1.5 साल की है वैसे, और इसको नए कपड़ों का इतना ज़्यादा मतलब अंदाज़ा है। और यहाँ पे ये कह रही है राउंड एंड राउंड। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि मेरी वर्तिका का आज का लुक कैसा है, रेट करो आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे ये अपना लुक दे रही है और यहाँ पे ये वॉक करके दिखा रही है मुझे। फिर मैंने इसको बोला चलो बेटा हम दोनों साथ में मॉडलिंग करते हैं, तो हमारा लुक कैसा है आई मीन बताना ज़रूर। तो अब हो रहा है मौसम चेंज, तो मैंने कर दिए वर्तिका के कपड़े भी चेंज। वर्तिका गई है नाइट सूट में और इसको पता नहीं ऐसे चलने का लग रहा है शौक। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड शेयर कीजिए। एंड यूट्यूब पे अभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, स्टिल जितने भी हैं सब हमारी फैमिली हैं। तो बस मैं अपनी फैमिली के साथ में अपने करवा चौथ लुक की फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। अहोई अष्टमी की फ़ोटोज़ गाइस मैं नहीं क्लिक कर पाई थी, तो ये हमारी फ़ोटोज़ हैं, बताइएगा कैसी हैं। बाय।